हेलो स्टूडेंट्स, चलो तुम्हारे आज सिमेट्री के बारे में कुछ नया जानेंगे। ठीक है, मुझे गेस लग रहा है कि तुम्हें सिमेट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सिमेट्री एक तो कंफ्यूजिंग चैप्टर है जिसमें सिमेट्री के बारे में तुम पहले से सुन रहे हो। इससे पहले ये सब चैप्टर नहीं था, ये नया करके इंट्रोडक्शन हुआ है तुम्हारे गणित प्रकाश में। तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्रिकल फिगर मतलब अगर कोई, देखो ये एक पेपर है, ठीक है, ये स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर शेप का पेपर है, ये लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। सिमेट्री मतलब हम अगर एक लाइन खींच सकते हैं कहीं भी, ओके, जबकि उसी लाइन से अब अगर हम फोल्ड करते हैं, सपोज ये डायगोनल है, यहाँ से ये डायगोनल पता है, ये डायगोनल में अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो ये एक पार्ट इसमें ओवरलैप हो जाएगा, ताकि ये दूसरा वाला पार्ट, ये देखो, ये दूसरा वाला पार्ट उसमें नहीं आएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ये पूरा ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप का मतलब पता है, ये पहला पार्ट को देखने से दूसरा पार्ट थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री मतलब एक फिगर में सेम पार्ट रिपीटेडली होता है। जैसे कि ये देखो, ये एक तो स्क्वायर फिगर है, ये देखो, ये चार पार्ट है, ये दो पार्ट मगर बीच में ले लिए तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। देखो ये ओवरलैप हो गया इसमें, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी यही है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये इक्वल पार्ट है, इस पार्ट का रिपीटेशन हुआ है। अगर इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे, चार पार्ट आ जाएगा, तो ये देखो इसमें अभी जो चार पार्ट निकला है, देखो सेम पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई फिगर में ऐसे सेम पार्ट रिपीटेडली होता है तो उसमें सिमेट्री का मिलना पॉसिबल है। तो ये सिमेट्री मतलब एक ही शेप का पार्ट्स मोर देन वन टाइम होगा उसी फिगर में या इमेज में या शेप में, ठीक है। तो ये सिमेट्री जनरली हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री है। रोटेशनल और एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो दो टाइप का सिमेट्री है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करते हैं। देखो तो ये जो रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर हो गया जिसका लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है। देखो जिसमें अगर फोल्डिंग करने के बाद जो लाइन से एक पार्ट बिल्कुल दूसरे पार्ट से ओवरलैप हो गया, मतलब फोल्ड करने के बाद एक पार्ट देखने से दूसरा पार्ट पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये ओवरलैप हो गया दूसरे पार्ट से, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो लाइन से हम फोल्ड किए, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इसको ऐसे भी करते हैं तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। देखो इस पार्ट से ये ओवरलैप हो गया। अभी डायगोनल अगर लेंगे तो देखो ये डायगोनल है, डायगोनल से अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे तब भी ये हो जाएगा, देखो ओवरलैप हो गया। तो ये एक डायगोनल है, अगर इस डायगोनल से लेंगे तब भी हो जाएगा ये,
देखो अगर ये डायगोनल से लेंगे, देखो ठीक है, दूसरा डायगोनल से ले रहा हूं मैं, दूसरे वाला डायगोनल से, देखो ये भी, ये डायगोनल से भी ये ओवरलैप हो गया। तो कितना कितना ठो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, देखो 1 2 3 4, तो स्क्वायर का 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसीलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री पता चल गया, स्क्वायर का 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ये स्क्वायर का, ये एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसका रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है इसका, ये एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये डायगोनली एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये डायगोनली एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 4 तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसीलिए अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो अलग टाइप का ट्रायंगल का अलग टाइप का सिमेट्री होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे कि हम अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसका तीनों साइड सेम है, सेम होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 साइड का लेंथ सेम होता है, ठीक है, मेजर। तो इसका ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया एक टू, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया एक टू, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया एक टू, देख 2 3। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तब भी जाके 3 सिमेट्री होगा। अगर आइसोस्केलिस ट्रायंगल होगा, देखो आइसोस्केलिस ट्रायंगल होगा तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बोलो एक ही होगा। देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, देखो ये होगा क्या, नहीं होगा, होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं, और ये इसमें भी छोटा बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं। अगर स्केलेन ट्रायंगल होगा जिसका तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होता है तो इसका क्या होगा, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, होगा, नहीं होगा, देखो मिरर इमेज नहीं होगा, इसका ये मिरर इमेज नहीं होगा, इसका ये मिरर इमेज नहीं होगा, देखो। तो ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो हर टाइप का सिमेट्री का तुमको एग्जांपल पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये नो सिमेट्री का है स्केलेन ट्रायंगल, एक सिमेट्री का है आइसोस्केलिस ट्रायंगल, और ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री का है इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखो स्क्वायर, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आगे तुम्हारा क्या क्या है, ये देखो अगर रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये मैं एक A4 साइज का पेपर पकड़ा हूं, इसको फोल्ड कर दिया था और इसको स्क्वायर बना दिया था ताकि ये सब समझ में आए। ये देखो ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या क्या सिमेट्री आ रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितना आ रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री पता चल गया क्या है, ठीक है। तो ये अगर बीच में देखो, बीच में ले लेते हैं, हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ओवरलैप हो गया एक पार्ट दूसरे पार्ट से, देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये देखो बीच में ले लिए, होगा लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है। अगर उधर से लेते हैं, ये लेंथ में ले लिए, अगर ब्रेड्थ में ले लेते हैं, देखो हो जाएगा, देखो ब्रेड्थ के बीच में ले लिए, देखो ओवरलैप हो गया, देखो ओवरलैप पूरा हो गया। इधर से भी देखने से भी उधर का नहीं दिख रहा है, इधर से देखने से उधर का नहीं दिख रहा है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। ये होगा क्या, डायगोनली होगा क्या, ये चेक करते हैं। देखो डायगोनली होगा कि, देखो हम डायगोनल लेके देखते हैं, देखो करके देखते हैं, ठीक है। देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो ये डायगोनल ले लिया, देखो ये डायगोनल है, इसे फोल्ड कर रहा हूं, देखो देखो नहीं हो रहा है, देखो
देखो ओवरलैप हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इधर से लेने ये दिखाई दे रहा है। तो ये डायगोनली के लिए ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये 1 और 2 दो लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें, रेक्टेंगल में। लेकिन स्क्वायर में कितना था, 4 था। ठीक है, ओके। और आगे क्या तैयारी, ये सिमेट्री है नहीं, तो इसके बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो कौन सा शेप में और कौन सा फिगर में कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो जानना जरूरी है। कैसे डिसाइड करोगे, देखो हेक्सागन, हेक्सागन में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। देखो हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा इधर उधर होगा। ठीक है, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, बोलो। देखो रेंज कर देते हैं, अभी बोल ये होगा कि नहीं। देखो ये, देखो ये होगा, होगा। ठीक है, ये होगा कि नहीं, देखो एफ और सी होगा। ठीक है, ये डी और ई के बीच, ए के बीच होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, ये हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये से भी होगा। और कहाँ हो सकता है, ये देखो, और एक ड्रॉ कर रहा हूं इधर। ठीक है, इधर से तो ले लिए डायगोनली। ये हो सकता है कि नहीं, बीच में हो सकता है। देखो ये तीन ले लिए, 3 को छोड़ के ये भी, ये अलग लिया है। 1 2 3 ले लिए हैं। ठीक है, ये देखो अलग लिए हैं। ये देखो ये वाला नहीं, ये तो लिए थे, ये लिए थे ना, हाँ लिए थे, ये छोड़। ठीक है, हम देखो हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स से लिए हैं, 3 मिला है। ये देखो बिना वर्टेक्स के 1 मिल गया, ये बिना वर्टेक्स के 1 मिल गया। देखो हो सकता है, होगा कि नहीं, बोलो। ये देखो ये और एक वर्टेक्स से आ गया, देखो बिना, विदाउट वर्टेक्स, तो ये 3 मिल गया आपको। तो कितना टोटल हो गया, 6। तो रेगुलर हेक्सागन में जिसका हर एक साइड का लेंथ सेम है, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 है। तो जनरली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक स्क्वायर में वो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, स्क्वायर। एक रेगुलर पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रेगुलर पेंटागन। और रेगुलर हेक्सागन में ये वाला 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हेप्टागन होगा, रेगुलर हेप्टागन, तो 7 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। रेगुलर ऑक्टागन होगा तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, लाइक दिस। ओके, तो अगर ये देखो तुम्हारा बॉक्स में जो है, तुम्हें ठीक से गैस करके आराम से सोच के वो लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये गिवन है, ये देखो ये ठीक है। अभी ये बीच में नहीं, ऐसे, ठीक है। तो पूछा गया है ये ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एंड, लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम कहाँ ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ होगा, नहीं होगा, ये इसका एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये नहीं होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा, देखो यहाँ हो सकता है। देखो ये यहाँ ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला यहाँ ओवरलैप हो जाएगा, तो
ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ठीक है। अगर 3 होगा, देखो ये वाला कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, देखो ये तुम्हारा दूसरा फिगर। अगर मैं यहाँ बीच में डालता हूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं, इसके साथ ये ओवरलैप होगा, इसके साथ ये ओवरलैप होगा। अगर इस यहां से ले जाते हैं, इसका बीच बीच में ले जाते हैं तो होगा कि नहीं, देखो इसका ओवरलैप यहाँ होगा, इसका ओवरलैप इधर होगा, इधर इस तरफ होगा। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, ठीक है। सिमेट्री आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, और एक बार इसको फिर से डिस्कस करेंगे नया वीडियो के साथ, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या ओनली वन सिमेट्री होगा, ठीक है। ओनली एक ही सिमेट्री होगा, या फिर बहुत सारा सिमेट्री होगा, अनलिमिटेड सिमेट्री होगा। देखो ये अनलिमिटेड सिमेट्री होगा। देखो यहाँ कोई भी, ये सेंटर से कोई भी लाइन जॉइन कर सकते हो, सिमेट्री कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हो, तो अनलिमिटेड, ठीक है, इनफिनाइट होगा। अगर एक फिगर दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन में, तो दूसरा वाला लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। एक फिगर दिया गया है, उसी हिसाब से उसका मिरर इमेज तुमको ड्रॉ करना है, आराम से कर पाओगे, इजी है, ठीक है। ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा, देखो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, करके देखना, बीच में भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ठीक है। ए फिगर विथ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कैसे होगा? ए फिगर विथ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, ठीक है। विथ ए कर्व बाउंड्री, ओके, कर्व बाउंड्री भी होगा और एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे करोगे बोलो? कर्व भी होगा, देखो कर्व है बोल के ले लिया है इसको, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप का तुम कर्व ले लो, फिर डिफरेंट टाइप का शेप दे दो। ये देखो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है, हो गया इसका ओवरलैपिंग और मिरर इमेज इसका हो गया। अभी दूसरा ट्राई करो, ताकि कोई भी लाइन ट्राई करो, होगा क्या देखेंगे। देखो इधर होगा, देखो ये वाला ये मैच नहीं करेगा, ये वाला तो मैच हो जाएगा, लेकिन ये वाला इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसे ले लेते हैं तो ये वाला इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ओनली एक ही सिमेट्री है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कर्व सरफेस भी है, ठीक है। A triangle with a figure with exactly 2 lines of symmetry, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 2 होगा, लेकिन ओनली 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। ए फिगर विथ एग्जैक्टली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री करके देखना। 4 कैसे होगा? 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, ओनली 4 होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा। देखो अभी जो ये लिए थे, देखो अभी जो किए थे, ये वाला जो किए थे, ये कितना था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है। इससे ज्यादा होगा क्या? विथ ए कर्व सरफेस, ये तो 4 सिमेट्री है, लेकिन कर्व सरफेस नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको यहां कर्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये 4 लाइन है, ये तो हो गया, स्क्वायर हो गया,
इसको कर्व ले लेंगे, हमें कर्व चाहिए, ठीक है, इसको कर्व डाल देंगे, इसको कर्व ले लेंगे, ठीक है। देखो कर्व सरफेस भी मिल गया और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 मिल गया, 1 2 3 4, ओके। टाइप कितना हुआ रोटेशनल सिमेट्री, और ठीक है रोटेशनल सिमेट्री थोड़ा देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर को और इस दोनों चीज को फिर से और एक क्लास आधा घंटा का लेके फिर से नया एग्जाम्पल के साथ इसको क्लैरिफाई करेंगे। अगर इसमें डाउट क्लियर हो जाता है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, ओके। तो एक शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है लेकिन रोटेशनल हो सकता है। रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों हो सकते हैं, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकता है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। रोटेशनल होगा और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों होंगे। ओनली रोटेशनल होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, नो रोटेशनल हो सकता है, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ, जहां से हम उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, जहां से हम होल्ड करके उसको रोटेट करेंगे, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। कोई भी चीज रोटेट करने में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इधर रोटेट किए तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये, ठीक है। अगर ये रोटेट किए तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन, ओके। अगर उसमें एक तो ऐसे ले लेंगे कोई सीधा वाला तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये जो रोटेशनल सिमेट्री होता है तो मिनिमम 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और उसका ओरिजिनल पोजीशन आने तक उसको 360 डिग्री लगता है। देखो ये देखो, अगर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। अभी इसको रोटेट करो, ये अभी ओरिजिनल पोजीशन है। अभी 90 डिग्री रोटेट किए, देखो 90 हो गया। अभी 180 हो गया, देखो 180 हो गया। अभी 270 हो गया, 270 हो गया। अभी 360 हो गया, देखो पहला वाला पोजीशन चला आया। तो कोई भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट 360 रोटेशन के बाद उसका ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, अगर 90 डिग्री में उसका उसी टाइप का इमेज, उसी टाइप का शेप आ जाता है, ठीक है, तो उसको एक ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और 180 में अगर उसी शेप में आ जाता है तो 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। 270 में 3 और 360 में 4, ठीक है। अगर ये देखो जैसे कि तुम्हारा ब्लेड का जनरली, ये सीलिंग फैन का ब्लेड का 3 डिग्री ऑफ रोटेशन, रोटेशनल डिग्री 3 होगा, क्योंकि ये देखो ये जो फैन होता है ये 3 ठो होता है, ठीक है। तो ये 1 2 और 3, ठीक है। तो ये पहला वाला था, ये कितना देखो कितना डिग्री के बाद सेम पोजीशन में आएगा, 3 है नहीं, तो ये देखो कितना हो गया 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री मूव करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा, ये 3 वाला यहाँ चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये पहले वाला पूरा शेप एग्जैक्ट शेप में आ जाएगा। नंबर वाले ही अगर दिमाग करेंगे 1 2 3 लिख के तो एक वाला यहाँ आ जाएगा, लेकिन
वो पहले जो पोजीशन और शेप था वही शेप हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हर 180 डिग्री टर्न के बाद ये शेप फिर से हमको उसका टोटल शेप मिल जा रहा है जो शेप पहले ओरिजिनल पोजीशन में था। इसीलिए इसका 3 रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। ठीक है, इसीलिए इसका 4 है। देखो वही पोजीशन, ये नहीं आ रहा है, ये देखो ये एंगल ऑफ रोटेशन है। ये देखो कैसे शेप में था, ये वाला शेप था, लेंथ जो था, ब्रेड जो था, जो भी था, देखो ये एंगल ऑफ रोटेशन के बाद वही शेप में आ गया। देखो ये जो था यही आ गया, ये वाला जो था यहाँ आ गया, वही सेम है। भले ही ये वाला ये बी था, अभी ये आ गया, वो अलग बात है, लेकिन शेप सेम है पूरा एग्जैक्टली, with some demarcation, with some naming, or with some sign in the upper portion, that will be after 360 degree. But the shapes that resembles exactly to the original position will be after 90 degree. In this case of square. Square में हर 90 डिग्री के बाद वही शेप आ रहा है। देखो फिर 90 डिग्री के बाद वही शेप आ रहा है, फिर 90 डिग्री के बाद वही शेप आ रहा है। तो हर 90 डिग्री के बाद एक हम ओरिजिनल पोजीशन का वही टीटो वही शेप पा रहे हैं। इसीलिए 360 डिग्री तक वो 4 शेप आ रहा है, इसीलिए उसका 90 डिग्री उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। डिग्री ऑफ रोटेशन 4 होगा, क्योंकि 90 डिग्री के बाद ही हम वही शेप को दोबारा हमको पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो 120 डिग्री के बाद वही शेप मिल रहा था, इसीलिए इनका ऑर्डर ऑफ 3 है। ठीक है, सपोज एक ये देखो ऐसा वाला, ये एक तो फिगर, ये स्क्वायर छोटा स्क्वायर, ये छोटा सा स्क्वायर, ये एंगल ऑफ रोटेशन, सपोज ये एंगल ऑफ रोटेशन, ये कैसा होगा? देखो अगर 90 डिग्री घुमा देते हैं, देखो कैसे होगा, यहाँ ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, सेम है नहीं है? और 90 डिग्री घुमा देते हैं, ये फर्स्ट रोटेशन हो गया। सेकेंड रोटेशन के बाद देखो ये ऐसे आ गया, पहला वाला आ गया, पहला वाला पोजीशन आ गया। तो 180 डिग्री के बाद वो ओरिजिनल शेप में आ रहा है, उसी टाइप का शेप में आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसी टाइप का शेप में आ रहा है। अगर यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, तो 180 के बाद यहाँ 2 यहाँ 1 होगा, वो अलग चीज है। लेकिन इसको हम कंफ्यूज नहीं होना है, हमको चाहिए, ये छोड़ो, हमको चाहिए वही पोजीशन 180 डिग्री के बाद ही आ रहा है। मतलब ये इनका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन, क्योंकि 180 डिग्री के बाद ही आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 था, ये वाला 4 था, हो गया। ठीक है, ये रोटेशनल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर से और एक क्लास लेंगे। आई थिंक तुम सब क्लियर नहीं होगे, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसको और एक बार फिर से शुरू से समझेंगे। आज जितना समझ में, इसको बार बार देख के कोशिश करना, फिर से नए एग्जाम्पल के साथ और एक वीडियो में इसको डिटेल से फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।